कि मुझे खाने काबा, मुझे खाने काबा लगा ले अपने सीने से। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। कि मुझे खानगे काबा, मुझे खानगे काबा लगा ले अपने सीने से। मुझे खानगे काबा लगा ले अपने सीने से। कि मुझे खाने काबा कि मुझे खाने काबा लगा ले अपने सीने से। अरे खताएं बख्शवा कर आ रहा हो मैं मदीने से। खताएं बख्शवा कर आ रहा हो मैं मदीने से। खताएं बख्शवा कर आ रहा हो मैं मदीने से। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। बस कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान। एक शेर और सुन लें, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं, और थोड़ा सा अगर आप और अच्छा सुनेंगे तो और ज्यादा अच्छे लगेंगे। कि ये बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो बैठो करीने से। ये बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो बैठो करीने से। कि ये बज़्म मुस्तफ़ा ये बज़्म मुस्तफ़ा है मोमिनो बैठो करीने से। अरे मेरा ईमान है सरकार आएंगे मदीने से। नारे रिसालत मसलके आला हजरत अज़मते मदीना शरीफ जिंदाबाद जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। देखिए सब हाजी नमाजी और माशाल्लाह प्रधान और नेताजी वगैरह सब। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक आखिरी शेर सुने कि सहाबा ढूंढ लेते थे फकत खुशबू से आका को। सहाबा ढूंढ लेते थे फकत खुशबू से आका को। कि सहाबा ढूंढ लेते थे कि सहाबा ढूंढ लेते थे फकत खुशबू से आका को। अरे महक जाते थे सब रस्ते, महक जाते थे सब रस्ते मोहम्मद के पसीने से। महक जाते थे सब रस्ते मोहम्मद के पसीने से। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। कि जियाइत जज़ाकल्लाह। देखिए हाजी साहब माशाल्लाह हमारे, और ये डॉक्टर साहब यहाँ के नहीं है, हाँ ये बहुत दूर से आए हैं सुनने जलसा। हाँ मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। आखिरी शेर सुने, मक्ता सुने। एक मर्तबा कह दें या रसूल अल्लाह। कि जियाइत
ना यकी है निस्बत आले पैगंबर पर, जियाइत ना यकी है निस्बत आले पैगंबर पर, कि जियाइत ना यकी के जियाइत ना यकी है निस्बत आले पैगंबर पर, कहीं भी लोग दफना दें, कहीं भी लोग दफना दें, उठूंगा मैं मदीने से, कहीं भी लोग दफना दें, उठूंगा मैं मदीने से, मुझे खाने काबा लगा ले अपने सीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूँ मैं मदीने से। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा आपने सुना, अल्लाह जज़ा अता फरमाए। बहुत तेजी से मैं पहुंच रहा हूं इख्तिताम पर प्रोग्राम के, इसलिए कि आप बहुत देर से बैठे हैं और जलसा भी बहुत जल्दी ख़त्म करना है, समझ गए आप? तो बस जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है थोड़ी देर बस उसी के ताल्लुक से बयान करूंगा और ये गुजारिश करूंगा कि ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर करम है और अजीम करम है, करोड़ बार शुक्र है मेरे रब का कि मेरे रब ने मुस्तफ़ा के सदक़े में ऐसी ऐसी चीज़ें हमें अता फरमाई हैं जो हमारी ज़िंदगी को भी कामयाब करती हैं और हमारी आखिरत को भी कामयाब करती हैं, समझ गया? हाँ, हमारी ज़िंदगी भी कामयाब हो जाए, हमारी आखिरत भी कामयाब हो जाए। ऐ लोगों, अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाओ, अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाओ, अगर दिल अच्छा होगा, अगर दिल सच्चा होगा, अगर दिल साफ होगा तो यकीनन रब की बारगाह में वो दिल कबूल होगा और उस दिल से जो काम किया जाएगा वो भी रब की बारगाह में कबूल होगा। इसलिए कि ऐसा दिल बना लो। यकीनन कुरान क्या कहता है? कुरान तो ये कहता है कि अगर कुरान को पढ़ोगे, रब का जिक्र करोगे तो तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा। यकीनन तुम्हारे दिलों को सुकून जो मिलेगा वो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। तो ऐ लोगों, दिल ऐसा बना लो, दिल ऐसा बना लो, यकीनन दिल पुरसुकून हो जाएगा। इसलिए कि अगर दिल को तकलीफ है तो पूरा जिस्म तकलीफ में है, अगर दिल परेशान है तो पूरा जिस्म परेशान है। लेकिन दिल ऐसा बना लो, अगर दिल अच्छा बना लिया, अगर दिल पाक और साफ बना लिया, अगर दिल सच्चा बना लिया तो यकीनन दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। लेकिन आओ लोगों, दिल कैसा बनाना है? दिल ऐसा बना लो यकीनन कि जो दिल रब की बारगाह में कबूल हो जाए। हम कहते हैं हमारा दिल नहीं लगता, हम नमाज कैसे पढ़ें, दिल नहीं लगता, रोजा कैसे रखें, दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत कैसे करें, दिल नहीं लगता। तो मैं कहता हूं अपने दिल को साफ कर लो। अगर खुदा का जिक्र करोगे दिल साफ हो जाएगा, नबी का जिक्र करोगे दिल साफ हो जाएगा, नबी की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ोगे दिल साफ हो जाएगा। ऐ लोगों, कामयाबी अगर चाहते हो तो यकीनन दिल पाक और साफ कर लो। और किस अंदाज के साथ करना है? अगर आप कुरान की तिलावत करेंगे तो आपका दिल साफ हो जाएगा। इसलिए कि जब दिल सच्चा होगा, आप कुरान पढ़ेंगे तो आपके दिल को भी अच्छा लगेगा, नमाज पढ़ेंगे तो दिल को अच्छा लगेगा, रोजा रखेंगे दिल को अच्छा लगेगा। अगर किसी आलिम से आप तकरीर सुनेंगे तो तकरीर आपको पसंद आएगी, नात सुनेंगे तो नात अच्छी लगेगी। अगर दिल आपका साफ और सुथरा है, अरे दिल को ऐसा बना लो जैसा दिल सिद्दीक अकबर को दिया गया, जैसा दिल फारूक आजम को अता किया गया, जैसा दिल उस्मान गनी को दिया गया,
गया जैसा दिल मौला अली को दिया गया। ऐ लोगों जरा देखो तारीख उठाकर, इनके दिल में दुनिया नहीं बसती है, इनके दिल के अंदर जनाब दौलत का मामला नहीं है, इनके दिल के अंदर दुनियादारी नहीं है। अरे इनका दिल इतना खूबसूरत है, अगर कोई पूछने वाला पूछे सिद्दीक अकबर तुम्हारे दिल में कौन बसता है, तो सिद्दीक अकबर कहते हैं मेरे दिल में खुदा और रसूल का इश्क बसता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मदीना शरीफ। वाह वाह। अगर दिल में इश्क रसूल है और दिल में इश्क खुदा है तो हर चीज में दिल लगेगा, और दिल में सिर्फ दुनिया ही दुनिया है तो दिल कैसे लगेगा। आलिम तकरीर करता है, हम पसंद नहीं करते, हमारा दिल नहीं लगता, हम उठ के चले जाते हैं। कोई नात पढ़ता होता है, हमारा दिल नहीं लगता, कोई नसीहत करता होता है, हमारा दिल नहीं लगता। ऐ लोगों अपने दिल को अच्छा करो, अपने दिल को पाक और साफ करो। थोड़ी देर मेरी तकरीर सुनो, इंशाअल्लाह दिल लगने लगेगा, इसलिए कि दिल ऐसा बना लो। अरे ये इतने कामयाब क्यों हैं, आज तक इनका जिक्र हो रहा है इसलिए इन्होंने खुदा का जिक्र किया है, अपने दिल को खुदा के जिक्र से पाक किया है। आका फरमाते हैं काला कसरत जिक्रिल मौत व तिलावतिल कुरान। आका करीम कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे दिल की जंग दूर हो जाए, तुम्हारे दिल का मैल दूर हो जाए, तुम्हारे दिल बिल्कुल साफ आईने की तरह हो जाए, मुस्तफा फरमाते हैं अरे मौत को कसरत से याद किया करो, कुरान की तिलावत किया करो। जब तुम कुरान की तिलावत करोगे अल्लाह पाक तुम्हारे दिल को साफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। तुम्हारा दिल साफ हो जाएगा। इनके दिल कैसे थे, हमारे दिल कैसे हैं। मुझे हुक्म हुआ है कि बातें नसीहत की होना चाहिए ताकि लोग कुछ लेकर के जाएं, कुछ लेकर के उठें। मैं उसी तरफ जा रहा हूं। मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, आपके नगलिया की आन बान शान है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा काम करते हैं हजरत अल्लामा तहसीर, हजरत अल्लामा इमदाद हुसैन साहब क़िबला। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ लोगों, जब ये समझाते हैं प्रोग्रामों में, जब ये समझाते हैं आपके महफिलों में, तो इनको समझने की कोशिश करो, दिल को ऐसा बना लो कसम खुदा की। आज तक देखिए कैसे किस तरीके से उनके चर्चे हैं, जिनके दिल अच्छे थे और जिनके दिल मुर्दा थे आज उनका नामो निशान नहीं है। सैयदना सिद्दीक अकबर का दिल देखिए कितना खूबसूरत है, हजरत फारूक आजम का दिल देखिए कितना खूबसूरत है, हजरत उस्मान गनी का दिल देखो कितना अच्छा है, हजरत उस्मान गनी का दिल कितना अच्छा है, हजरत इमाम हसन और हुसैन का दिल देखिए अल्लाह ने कितना खूबसूरत दिल अता फरमाया। ऐ लोगों इमाम आजम का दिल कैसा है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बस जाती है। ऐ लोगों गौसे आजम का दिल कितना खूबसूरत है। ऐ लोगों ख्वाजा गरीब नवाज का दिल कितना अच्छा है। ये सब मामले दिल के हैं, इसलिए कि आका करीम फरमाते हैं जिस्म के अंदर एक टुकड़ा है अला वही अल क़ल्ब, उसे दिल कहते हैं। अब वो दिल इतना खूबसूरत बन जाता है, अगर कुरान की तिलावत करोगे तो दिल खूबसूरत बन जाएगा, अगर तुम कुरान की तिलावत सुनोगे तो दिल खूबसूरत बन जाएगा, अगर जलसों में उलमा की तकरीर सुनोगे तो दिल खूबसूरत बन जाएगा। ऐ लोगों तुम्हारे दिलों की हालत बदल जाएगी, इसलिए कि जिस दिल में आज गैरुल्लाह की मोहब्बत तुमने डाल ली है, आज गैर दोस्त की मोहब्बत तुमने डाल ली है, आज गैर लड़की की मोहब्बत तुमने डाल ली है, आज जनाबे वाला दौलत की मोहब्बत तुमने डाल ली है, ये दिल इतना अच्छा हो जाएगा। अरे जैसा दिल खुदा ने जनाबे वाला साबिर पाक को अता किया है, जैसा दिल हाफिज शाह जमालुल्लाह का है, जैसा दिल शाह बरकतुल्लाह का था, जैसा दिल मीर अब्दुल वाहिद का था, जैसा दिल शाहजी मियां का था। ऐ लोगों जुमला सुनो, अरे जो दिल मेरे रब ने इमाम अहमद रजा आला हजरत को अता किया था, ऐसा खूबसूरत दिल कि आला हजरत ने बरेली शरीफ से पुकार करके कहा था अगर अहमद रजा के दिल के दो टुकड़े करके देखोगे तो एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा और दूसरे पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं यार दिल ही नहीं लग रहा महफिलों में,
दिल लगेगा कैसे? दिल तो कहीं और लग गया ना, दिल तो कहीं और लगा हुआ है। जिससे कोई रिश्तेदारी नहीं, दिल उधर लग गया। जिसको माँ बाप भी नहीं जानते, दिल उधर लग गया। तो जब दिल उधर लग गया है, नौजवानों मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। दिल उधर लग गया, और दिल का मामला ये है, आज तो नौजवान को कलमा याद नहीं है सही से। नकीब साहब, नौजवान को कलमा याद नहीं है, और क्या कह रहा है निकलते हुए? सिर्फ गाना गा रहा है। जिधर देखो मैं तो एक ही गाना सुन रहा हूं, नौजवानों की जबान से यही निकल रहा, दिल गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा। अब तेरा दिल गलती कर गया तो मैं क्या करूं? और बाद में कह रहा है क्या बोल कफारा क्या होगा? दिल गलती कर बैठा, तो दिल ने गलती कर क्यों दी यार? दिल गलती कैसे कर गया? और जब कफारे की बात करते हो तो कफारा मैं बता दूं। अगर दिल गलती कर गया, अगर दिल में किसी गैर की मोहब्बत आ गई, अगर दिल काला हो गया, अगर दिल परेशान हो गया, तो मैं बता दूं उलमा की जमात तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा इमदाद हुसैन साहब किबला बैठे गए। बड़ी मोहब्बत से बोल रहा हूं, ऐ नौजवान, तू रोता फिर रहा, हंसता फिर रहा, मुस्कुराता फिर रहा, और तू कहता दिल जनाब दिल गलती कर बैठा, दिल गलती कर बैठा। तेरा दिल गलती कैसे कर गया? सुन ले, दिल गलती अगर कर गया है, अब दिल को संभालने के लिए कुछ और नहीं करना है, बल्कि रब की बारगाह में आना है, वुजू करना है। वुजू करने के बाद मस्जिद में जाना है, और मस्जिद में जाने के बाद 2 रकात नमाज अदा करनी है। अपने सर को सजदे में रखना है, 2 आंसू अपनी आंखों से निकालने गए, और रब की बारगाह में अर्ज करना है, मेरे मौला मेरा दिल भटक चुका है, मेरा दिल इधर उधर हो चुका है, मेरे दिल से गलती हो चुकी है। ऐ मेरे मौला, मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। ऐ मेरे रब, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। यकीनन रब की रहमत होगी, तुम्हारी तौबा कबूल होगी। फिर जब नमाज पढ़ोगे, नमाज में दिल लगेगा, रोजा रखोगे, रोजे में दिल लगेगा, हज व ज़कात अदा करोगे, उसमें दिल लगेगा, फिर माँ बाप की खिदमत में दिल लगेगा, उलमा की तकरीर में दिल लगेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। दिल अच्छा कर ले इंशाअल्लाह। अगर आपने अपने दिल को कंट्रोल कर लिया, तो फिर उसके बाद जिंदगी में मजा आ जाएगा। है दिल मुस्तफा से लग जाता है ना, तो फिर मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ती है। दिल नबी से लग गया, मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ती है। आओ सुन लो कैसे कैसे नबी के दीवाने हैं, कैसे कैसे नबी के दीवाने हैं, नबी की बारगाह में कैसे कैसे नबी के मस्ताने हैं। एक नाम है सहाबी रसूल है हजरत खुबैब रदी अल्लाह ताला। इतने अजीम शान सिहाबी हैं ये अंसारी मुजाहिद सिहाबी, जो बदर में भी मौजूद थे अल्हम्दुलिल्लाह। और बदर में भी इन्होंने हारिस नामी इंसान को कत्ल किया, काफिर को कत्ल किया। हारिस बिन आमिर को कत्ल करने वाले, सुन लो मोहब्बत के साथ, जब दिल मुस्तफ़ा से लग जाता है तो फिर दिल डरता नहीं है, दिल को तकलीफ नहीं होती है। आओ सुन लो ये दर्द भरा वाकया सुन लो, इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाएगा। नबी का गुलाम हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला ने, इन्होंने जंगे बदर में एक बहुत बड़ा काफिर हारिस नामी उसको कत्ल कर दिया। उसको कत्ल करने के बाद उनके घर वालों ने उसी दिन सोच लिया कि हम बदला लेंगे खुबैब से बदला लेंगे। लेकिन आओ सुन लो, एक दिन हजरत खुबैब को गिरफ्तार कर लिया गया मक्के में, मक्के के काफिरों ने गिरफ्तार कर लिया। और गिरफ्तार करने के बाद हरम के सामने उनको लटका दिया गया, और लटकाने के बाद उन्हें सूली पर चढ़ाने की तैयारी हो गई। लेकिन हजरत खुबैब को देखो, अरे कैसे अदीम शान अल्लाह के बंदे हैं। हजरत खुबैब को लटका दिया गया, तारीख बता रही है कि हाथों में उनके कीलें ठोक दी गई। नबी का आशिक है, नबी से मोहब्बत करने वाला है, लेकिन सुन लो मोहब्बतों के साथ में ये मुस्तफ़ा का गुलाम, जब इनको जनाब लटकाया गया सूली पर, पूरी तैयारी है, लेकिन करीब जाकर के इनसे कहा गया जरा बताओ कोई आखिरी तमन्ना है क्या? हजरत खुबैब कहते गए आखिरी तमन्ना है। क्या बताओ कौन सी तमन्ना है, क्या ख्वाहिश है? कहा जाते जाते दुनिया से रब की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। 2 रकात नमाज रब की बारगाह में पढ़ना चाहता हूँ। हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला
नमाज पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और जैसे ही नमाज पढ़ी तो बहुत जल्दी मुख्तसर वक्त में पढ़ ली, बहुत थोड़े से वक्त में एकदम फारिग हो गए। तो पूछा, एक काफिर ने कहा, क्या बात है, बड़ी तेजी से नमाज पढ़ ली? तो कहा, तुम ये कहोगे शायद नबी का गुलाम घबरा गया इसलिए देर लगा रहा, नमाज में जान बचा रहा। कहा, मैंने बहुत तेजी से इसलिए पढ़ी है ताकि तुम लोग ये मतलब बदगुमानी ना करो कि इसलिए पढ़ ली ताकि इसकी जान इतनी देर बच जाएगी। मैं जान नहीं बचा रहा हूं, खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं कि मुझे शहादत की मौत मिलने वाली, खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं मुझे शहादत की मौत मिलने वाली है। आप मोहब्बतों से सुने, हजरत खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जनाबे वाला वहां नमाज अदा की, और नमाज अदा करने के बाद फिर चले गए सूली के करीब, और करीब जाने के बाद सुन लो मोहब्बत के साथ, अब जब वो मुस्तफ़ा की नात पढ़ने लगे, मुस्तफ़ा की नात पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा का कसीदा पढ़ रहे हैं, मुस्तफ़ा की नात पढ़ते चले जा रहे हैं, और जनाब उनका रुख मदीने की तरफ है। मदीने की तरफ को रुख करके मेरे आका की तारीफ करते चले जा रहे हैं। ऐ मुस्तफ़ा, तुम्हारा बड़ा एहसान है कि तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो दीन हमें अता फरमा दिया। ऐ आका, आपने इज्जतें अता फरमा दी। ऐ आका, आपने वो सब कुछ अता फरमा दिया जो हमें चाहिए था। अब ये तो मदीने की तरफ को रुख करके अपना चेहरा करके ये मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहे गए, लेकिन काफिरों को अच्छा न लगा। एक काफिर आया और उसने आने के बाद चेहरे को जनाब मदीने की तरफ से दूसरी तरफ कर दिया। हजरत खुबैब कहते हैं, सुनो मोहब्बत से, वो कहते हैं, लोगों मेरे चेहरे को तुम फेर दो, कोई बात नहीं है। अगर तुमने मशरिक की तरफ को फेरा कोई मसला नहीं है, मेरा चेहरा मगरिब की तरफ को फेर दो, शुमालो जुनूब की तरफ को फेर दो। लेकिन मोहब्बत से सुनो, जब बात दिल की चली है तो हजरत खुबैब ने क्या कहा था? हजरत खुबैब ने उस भरे मजमे में कहा था, सब तरफ तमाशाई नजर आ रहे थे, हजारों की तादाद में हजरत खुबैब को लोग देखने के लिए आए थे, लेकिन हजरत खुबैब ने जनाब उस वक्त में कहा था, अरे मेरा चेहरा अगर तुम मशरिक की तरफ कर दो या मगरिब की तरफ कर दो, शुमालो जुनूब की तरफ कर दो, लेकिन सुन लो, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं, चेहरा जिधर चाहो फेरो, लेकिन दिल मुस्तफा के मदीने की तरफ लग गया है। चेहरा किधर भी फेर दो लेकिन दिल मुस्तफा की तरफ रहेगा। इसलिए दिल का आलम यह है कि आला हजरत की आवाज वहां पर गूंजती है और पुकार के बोलते हैं, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। ये है मुस्तफा का दीवाना। ये कहते हैं, जिधर चाहो मेरा चेहरा फेर दो, लेकिन मैं नबी का दीवाना हूं, मैं नबी का मस्ताना हूं, मैं नबी से मोहब्बत करने वाला हूं। ऐ लोगों, ऐसे होते हैं नबी के दीवाने, ऐसे होते हैं नबी से प्यार करने वाले। लेकिन आज देख लो हमारी हालतें क्या हैं, हम किस तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं। नमाज के हम करीब नहीं जा रहे, जुमा पढ़ लिया फुर्सत हो गई, फिर जरूरत ही नहीं है कोई टाइम की पढ़ लेगी। मोहब्बत से सुने यार, वो सूली पर हैं और उसके बाद भी कहते हैं 2 रकात नमाज पढ़ना चाहता हूं। बताओ, मौत सामने खड़ी है लेकिन फिर भी कह रहे हैं 2 रकात नमाज पढ़ना है। नमाज के ऐसे आदी हैं ये, नमाज से ऐसी मोहब्बत है इन्हें, और ये बता रहे हैं हमें कि हम दुश्मनों के दरमियान भी बात नमाज की करते हैं, बात नबी की गुलामी की करते हैं। ये कहते हैं कि नबी ये करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो जज्बा अता कर दिया है। ऐ लोगों, इतने अदीम उस्शान है, हर तरफ से क्या आवाज आ रही है? कहा, तुम डर नहीं रहे हो? क्या कहा हजरत खुबैब से? एक काफिर निकल के आता है और कहता, तुम्हें डर नहीं लग रहा? हम तुम्हें कत्ल करने वाले हैं, अगर हम तुम्हें छोड़ भी सकते हैं, अब जुमला सुनिए, हम तुम्हें आजाद कर सकते हैं, मगर शर्त यह है, शर्त यह है कि मोहम्मद, बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद को हमारे हवाले कर दो। अगर मोहम्मद को तुम अपने बदले में हमारे हवाले कर दोगे तो खुबैब तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन हजरत खुबैब रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं, क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं, तुम मुस्तफ़ा को हवाले करने वाली बात करते हो। मेरे नबी के कदम नाज में अगर एक कांटा भी लग जाए वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं है, एक कांटा भी लग जाए वो भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। तुम हवाले करने की बात करते हो। कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? कहा, डर नहीं लगता, जो नबी का गुलाम होता वो कहीं डरता नहीं है।
वो कहीं डरता नहीं है। किसी कहने वाले ने कहा बोलो सुभान अल्लाह, वहां वो यही बोल रहे थे जो शायर बोल रहा था कि गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, कि गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। अरे ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते, अरे मगर वो शाक अपनी जान की परवाह नहीं करते, अरे मगर वो शाक अपनी जान की परवाह नहीं करते। अरे खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज नहीं डरते। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आए देखिए, हमारा दावा जरूर है कि हम नबी के गुलाम हैं, लेकिन काम हमारे गुलाम जैसे नहीं है। गुलाम जैसे काम नहीं है। वो कुरान करीम जिसे पढ़ने का हुक्म है हम पढ़ते नहीं और कभी देखते भी नहीं। अरे उठा के देख लो यार, अगर कोई इंतकाल कर जाए तो कब पढ़ते हैं? तीजे में पढ़ते हैं, तीजे में कुरान पढ़ते हैं। मगर सुन लो यार मेरे दोस्तों, सुन लो मेरे भाइयों, कुरान किस लिए पढ़ रहे हो? ताकि उनकी बख्शिश हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह। कुरान इसलिए पढ़ रहे हो ताकि उनकी बख्शिश हो जाए। मैं आज एक जुमला बोलना चाहता हूं, आपके दिल पे लग जाना चाहिए। ऐ लोगों, उनके लिए कुरान पढ़ते हो, कभी तीजे में माँ के लिए कुरान, कभी बाप के लिए कुरान, कभी भाई के लिए कुरान, कभी बहन के लिए कुरान। ऐ लोगों, सबके लिए कुरान पढ़ते भी हो, पढ़वाते भी हो। मेहमान भी आ रहे हैं कुरान पढ़ने के लिए, इमाम भी आ रहे हैं कुरान पढ़ने के लिए, हाफिज भी आ रहे हैं कुरान पढ़ने के लिए, कारी भी आ रहे हैं कुरान पढ़ने के लिए। लेकिन एक जुमला अपने दिल पे नोट करें, मैं कहना चाहता हूँ ऐ लोगों, तुम अपने मरहूम के लिए तीजे में भी कुरान पढ़ते हो, 10वें में भी कुरान पढ़ते हो, 20वें में भी कुरान पढ़ते हो, 40वें में भी कुरान पढ़ते हो। अच्छी बात है, अपने मरहूम के लिए तुम इधर कुरान की तिलावत करते हो, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा देता है। लेकिन एक जुमला मेरा सुनो, अरे उस मरहूम के लिए तो कुरान आज तीजे में पढ़ रहे हो, मगर अपने लिए कुरान कब पढ़ोगे? बताओ, अपने लिए कुरान कब पढ़ोगे? है? कोई मर गया तो कुरान उठ जाता है, हाथों में पारे आ जाते हैं। सलीम भाई तवज्जो, हाथ में कुरान कब आता है? जब कोई मर जाता है। तो क्या हम इंतजार करते हैं कोई मरेगा तो पढ़ेंगे? जिंदगी में हम कुरान नहीं पढ़ सकते, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं, अपने लिए नहीं पढ़ेंगे? हमारे भी तो गुनाह हैं। कोई जरूरी है कि हमारे लिए मरने के बाद कोई कुरान पढ़ दे? कोई गारंटी है? कोई गारंटी है? नहीं है। तो जिंदगी में कुरान पढ़ लो यार, और ऐसा कुरान पढ़ लो। तुमने तो बड़ा मुश्किल समझ लिया कुरान को, लेकिन अल्लाह तो खुद फरमाता, हमने अपने बंदों के लिए कुरान को आसान फरमा दिया है, आसान कर दिया है अल्लाह ने कुरान। मैं कहता हूं ऐ लोगों, बात मैं दिल से लेके चला, खत्म कुरान पे करूंगा चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है। अगर दिल साफ सुथरा होगा, बात इसलिए मैंने दिल की है, अगर दिल साफ होगा तो कुरान पढ़ने में दिल लगेगा। समझ गए? और कुरान पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ऐ लोगों, जरा कुरान की तिलावत को देखो। और कुरान अगर पढ़ना नहीं आता, मैं कहता हूँ ऐ नौजवान, जरा सुन ले मोहब्बत से, बुरा नहीं मानना। अगर बुरा मान गया तो बात समझ में नहीं आएगी, दिल से सुन लो। अरे तुमने मोबाइल के जरिए तमाम चीज़ों को देख लिया, इंटरनेट के जरिए तमाम चीज़ों को पढ़ लिया, लेकिन कुरान कब पढ़ोगे? तुम्हारे मोबाइल में कुरान मौजूद है, जब चाहो पढ़ सकते हो, लेकिन तुमने कुरान को बड़ा मुश्किल समझ लिया है। मैं कहता हूं कुरान की तिलावत करो। अरे ये कुरान ही है और किताबें अलग हैं,
लगे अरे ऐसी कौन सी किताब है जिसके लिए आका ने फरमाया हो अरे जब तुम इसको देखोगे तो देखने में भी सवाब मिलेगा, जब इसको छुओगे तो छूने में भी सवाब मिलेगा, जब इसको खोलोगे तो खोलने में भी सवाब मिलेगा, जब इसको सुनोगे तो सुनने में भी सवाब मिलेगा और जब इसको पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। मगर होगा तो तभी जब पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसे होगा। ये उलमा बारहा बता रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, ये उलमा बता रहे हैं कि कैसे कुरान पढ़ना है, लेकिन हम कुरान को हल्के में ले लेते हैं। मेरे आका जा रहे हैं और जैसे ही मेरे आका निकल के जा रहे हैं तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने देखा कि एक घर से कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है। सहाबा साथ में है, सुन लीजिए मोहब्बत से, सहाबा साथ में है। आका ने क्या फरमाया, कुरान की तिलावत सुन के फरमाया वाजिब हो गई, बोलो सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया वजबत, वाजिब हो गई। सरकार ने फरमाया वाजिब हो गई। अब तमाम सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई, तो मेरे सरकार ने क्या फरमाया, हदीस पाक के जुमले कालल जन्ना, आका फरमाते जन्नत वाजिब हो गई। जो कुरान पढ़ रहा है, कुरान की आवाज आ रही है पढ़ने की। अब मैं आपको बता दूं कि कुरान वो पढ़ रहे थे और कौन सी सूरत, कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत कर रहे थे, बोलो सुभान अल्लाह। कुल हुवल्लाह की तिलावत, तुमने बहुत मुश्किल समझ लिया कुरान, लेकिन कुल हुवल्लाह पढ़ लोगे। आका फरमाते जिसने 10 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान का उसे सवाब अता फरमा दिया। और दूसरे मकाम पे आका ने फरमाया, एक रिवायत और सुन लो कि 10 मरतबा जिसने मोहब्बत से दिल के साथ कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत कर ली, अल्लाह ने जन्नत में उसके लिए एक महल तैयार फरमा दिया। 10 मरतबा कुल पढ़ रहे हैं आप, तो आपको जन्नत मिल रही है। अब सुनो मोहब्बत से कि वो सहाबी रसूल जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं, मुस्तफा फरमाते हैं जन्नत वाजिब हो गई, जन्नत वाजिब हो गई। अब उलमा आपसे कह रहे हैं, आज के उलमा भी कह रहे हैं, और उलमा क्या कहते हैं, लोगों कुरान पढ़ो, ऐ लोगों कुरान की तिलावत करो, ऐ लोगों सूरह यासीन पढ़ लो, सूरह रहमान पढ़ लो, सूरह मुज़म्मिल पढ़ा करो, सूरह मुल्क पढ़ा करो। ऐ लोगों उलमा बार बार बता रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कुरान की तिलावत करने वाला, सूरह इखलास पढ़ने वाला, कुल हुवल्लाह की तिलावत कर रहा हो और मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाए जन्नत वाजिब हो गई, अब मुझे कहने दो कि मुस्तफा जान रहमत कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ने वाले के लिए जन्नत की बशारत दे रहे गए, जन्नत की खुशखबरी सुना रहे गए, जन्नत की खबर दे रहे गए। ऐ लोगों जरा सोचो तो सही कि जब मुस्तफा पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मुकद्दस को जब पढ़ा जा रहा है और कुल हुवल्लाह की तिलावत हो रही है, तो आका फरमाते गए जन्नत वाजिब हो गई। अब मुझे बताओ, जो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बे कदीर उसे भी जन्नत अता फरमाए, उसे भी जन्नत मिलेगी। लेकिन पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ोगे तो बेड़ा पार होगा, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। लेकिन कुरान को पढ़ना शुरू करो। हम कुरान को पढ़ते नहीं, ताकों में सजाया है कुरान, हमने ताकों में सजाया है कुरान, लेकिन कुरान पढ़ोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा, हैं? दुनिया व आखिरत कामयाब हो जाएगी। मैं बता दूं, ये कुरान कभी मिटने वाला नहीं है, ये जिंदा रहने वाला है। और यही एक किताब, ऐसी मुकद्दस किताब है जिसको सुन के भी सवाब मिलता है, पढ़ के भी सवाब मिलता है। कोई कुछ भी करे, लेकिन जनाब ये ख़त्म होने वाला नहीं है। कुरान इतनी अजीम किताब है। तो किसी कहने वाले ने कहा, बड़ी मोहब्बतों के साथ कहा, इजाजत हो तो सुना दूं, बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दो या रसूल अल्लाह। कि मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। कि मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अरे अभी इस्लाम जिंदा है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी
है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है, और खुदा बाकी, नबी बाकी, अली की शान बाकी है। सुन लो ये शेर मोहब्बत से, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह कि खुदा बाकी, नबी बाकी, अली की शान बाकी है। अरे खुदा बाकी, नबी बाकी, अली की शान बाकी है, कि खुदा बाकी, नबी बाकी, अली की शान बाकी है। अरे हुसैन पाक से इस्लाम की पहचान बाकी है, हुसैन पाक से इस्लाम की पहचान बाकी है। ऐ लोगों, कुरान पढ़ लो इंशाअल्लाह, हदीस सुना करो, कुरान सुना करो। ये उलमा बारहा बताते हैं, बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुनते हैं और वहीं छोड़ देते हैं। मुझे कहना यही है कि दुनिया में जब तक रहो तो कुरान एक ऐसी अजीम किताब है, एक हम मुसलमानों का ऐसा हथियार है, अगर इसको रखोगे अपने पास तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी, ज़िंदगी बदल जाएगी। लेकिन हमने कुरान करीम को न तो हम दिल में जगह देते हैं, और घर में भी हमने रख दिया है तो ताक में रख दिया है। साल साल हो जाते हैं मगर हम नहीं उठा पाते हैं, कई कई साल हो जाते हैं मगर हम नहीं उठा पाते हैं। बहनें भी अगर घरों में सुन रही हैं तो वो भी सुन लें, ये कुरान करीम अगर वो उठाएंगी और कुरान पढ़ेंगी तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके घरों में बरकतें होने लगेंगी। बहनें भी अगर सुन रही हैं तो सुने, इसलिए कि कुरान वो पढ़ेंगी तो घरों में बरकतें होंगी। लेकिन मामला ये है कि कुरान हम पढ़ते नहीं हैं, और हम क्या सोचते हैं, एक तावीज़ मिल जाए मियाँ का और काम पूरा हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। समझ गए आप? मियाँ एक तावीज़ दे दें, मियाँ से तावीज़ और कुरान लिखा हुआ तावीज़ तो लेना हमें गवारा है, लेकिन घर में जो कुरान रखा है उसकी एक आयत या सूरत पढ़ना गवारा नहीं है। जरा ये बताओ, जब उनके तावीज में अगर उन्होंने लिख दिया है कुरान की आयत को और तुमने वो बांध लिया है, अब तुम्हारा अकीदा है कि इससे बरकतें होंगी, तो जब तुम्हारा अकीदा ये है कि उससे बरकतें होंगी, तो जो पूरा कुरान घर में रखा है क्या उससे बरकतें नहीं होंगी? बताओ, उससे बरकतें नहीं होंगी? उससे और बदरजाए औला बरकतें होंगी और ज्यादा बरकतें होंगी। लेकिन कुरान को समझने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो, दुनिया व आखिरत कामयाब हो जाएगी। ऐ लोगों, अपनी ज़िंदगी को संभालो, ज़िंदगी को बना लो, इंशाअल्लाह दुनिया भी आबाद, आखिरत भी आबाद। मैं चलते चलते बस एक बात आपसे करके गुजर रहा हूँ, बात को ख़त्म कर रहा हूँ, वक्त तेजी से गुजर गया है, 12:15 के आगे बढ़ गया है टाइम। लेकिन मैं बता दूँ, ऐ लोगों, अगर दुनिया में रहना चाहते हो और दुनिया में कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अपने दिल को साफ रखो, अपने दिल में कुरान को जगा दो। इंशाअल्लाह नमाजों में भी दिल लगेगा, रोज़ों में भी दिल लगेगा, तमाम कामों में दिल लगेगा। इसलिए कि जब दिल साफ होता है तो यकीनन सब कुछ अच्छा लगता है, और दिल जब बिगड़ जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए कि कहने वाले ने कहा, क्या कहा, अगर दिल आपका बेहतर है, अगर दिल आपका अच्छा है, अगर दिल आपका पुरसुकून है तो यकीनन आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर दिल बिगड़ गया है तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। और किसी कहने वाले ने यूं भी कहा कि दिल के बिगाड़ ही से बिगड़ता है आदमी। अरे दिल के बिगाड़ ही से बिगड़ता है आदमी। अरे जिसने इसे सवार लिया वो सवर गया। वाह बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान। जिसने इसे सवार दिया वो सवर गया। लेकिन दिल को कंट्रोल कर लें, इंशाअल्लाह साफ और सुथरा कर लें। आका फरमाते हैं, तुम गुनाह करते हो तो दिल पे निशान लगा दिया जाता है, सियाह धब्बा लगा दिया जाता है, उसके बाद दिल काला हो जाता है। फिर कोई आलिम तकरीर करे आपको सुकून नहीं मिलता, अगर कोई नात पढ़े तो आपको सुकून नहीं मिलता, कोई कुरान पढ़े तो आपको सुकून नहीं मिलता। लेकिन अगर दिल अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा तो कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि रब ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार
इतमानान, अगर चाहते हो कि दिलों को सुकून मिल जाए, अगर चाहते हो दिलों को करार मिल जाए, तो फिर अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। इसलिए कि तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा तो अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। बस मेरी बात मुकम्मल हो गई और कह चलते चलते बस यही कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो, दुनिया व आखिरत कामयाब है। अगर मक्का और मदीना देखने को मिल गया तो बेड़ा पार हो जाएगा। एक आखिरी शेर सुन लें, और किसका वो शेर है? हुजूर ताजुश शरिया का शेर है। इसलिए कि वो नबी का गुलाम भी यही कहता है कि मेरा दिल जिस तरफ से चाहो, मेरा चेहरा जिस तरफ चाहो फेर दो, लेकिन दिल नबी के मदीने की तरफ से नहीं फेर सकते। वो नबी का मदीना इतना अदीम शान है। हुजूर ताजुश शरिया ने बरेली शरीफ से पुकार के कहा, और आज भी कब्र अनवर से हुजूर ताजुश शरिया की आवाज आ रही है। क्या आ रही है? कि मदीना ऐसा गुलशन है कि हर गुलशन की जीनत है, कि मदीना ऐसा गुलशन है कि हर गुलशन की जीनत है, कि मदीना ऐसा गुलशन है कि हर गुलशन की जीनत है। अरे बहारे बाग जन्नत की, बहारे बाग जन्नत की मदीने की बदौलत है, बहारे बाग जन्नत की मदीने की बदौलत है। दुआ करें अल्लाह ताला इस मुख्तसर गुफ्तगू को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक आपको दुनिया में रखे, शाद और आबाद रखे। इस ज़मीन पर जब तक रहें ईमान के साथ रहें, जब दुनिया से जाएं तो ईमान के साथ जाएं। आमीन। वाखिर दावाना अनिल